डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 46। सोनी कार में बैठकर सौम्या का पीछा करने लगी। वही सौम्या उस मिस्टीरियस आदमी पीछा करते हुए अर्थ को फोन लगाया। एक दो रिंग जाने के बाद अर्थ ने जैसे ही फोन उठाया वैसे ही सौम्या ने तुरंत कहा, हेलो अर्थ, मैं उस आदमी का पीछा कर रही हूँ। मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने वो कर दिया है ना? ये सुन दूसरे तरफ से अर्थ ने कहा, हाँ काम पूरा हो चुका है, तुम अपना लोकेशन ऑन रखे रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कह अर्थ ने फोन कट कर दिया। वही कुछ देर बाद मिस्ट्रियस मैन ने एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकी जहां पर मुश्किल से एक दो गाड़ियां ही आ जा रहे थे, और वहां से अंदर की तरफ बने रास्ते पर जाने लगा। ये देख सौम्या ने अपनी गाड़ी कुछ दूरी पर रोक ली और वो भी धीरे और बड़े चालाकी से उसका पीछा करने लगी। सौम्या को चोरों और छुपते छुपाते जाते देख सोनी, जिसने सौम्या की गाड़ी से कुछ दूरी पर अपनी कार रोकी थी, वह बोली, आखिर ये इस जगह पर क्यों आई है और ऐसे किया चोरों की तरह जा रही है? इतना अपने आप से बातें कर वह भी सौम्या का पीछा करने लगी। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद वह मिस्टीरियस मैन उसी घर के पास रुका जहां अर्नव को रखा गया था। वह आदमी उस तरफ बढ़ गया और अंदर चला गया। ये देख सौम्या बोली, कहीं मेरे आर्य यहाँ तो नहीं? वही कुछ दूरी पर सोनी भी अपने आप से बोली, ये सौम्या अर्नव जी का पीछा कर रही थी, कहीं ये कोई चाल तो नहीं चल रही है जिससे अर्नव जी को ये मुझसे छीन ले? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वही कुछ देर तक सौम्या वही खड़ी रही ताकि उस आदमी के जाते ही वो अंदर जा सके। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया, तब जाकर वह आदमी बाहर निकला। उसके हाथों में खून लगा हुआ था और होठों पर एक गहरी स्माइल। सौम्या ने जब ये देखा तो उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने अपने आप से कहा, कहीं इसने मेरे आर्य को कुछ। इसके आगे सौम्या की बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सौम्या ने देखा वह आदमी वहां से निकल चुका है, जिसे देख सौम्या धीरे कदमों से उस घर के पास जाने लगी। वही सोनी ये देख बोली, अर्नव जी तो जा चुके हैं, फिर ये करना क्या चाहती है? कुछ भी हो, हम इसका पीछा करना ही होगा। जरा देखे तो ये हमारे अर्नव जी को कैसे हमसे छीनती है। इतना कह सोनी भी सौम्या का पीछा करने लगी। वही घर के बाहर बने खिड़की से सौम्या ने पहले देखना सही समझा और जाकर खिड़की की तरफ खड़ी होकर चुपके से देखने लगी। सौम्या ने देखा घर के अंदर 10-12 गार्ड हो गए। तभी सौम्या की नज़र अर्नव पर गई। अर्नव की हालत देख सौम्या वही धम से जमीन पर बैठ गई और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। ये देख सोनी सौम्या के पास आ पहुंची और बोली, तुम चाहे जो कर लो, अर्नव जी को तुम कभी नहीं पा सकोगी। पर सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख सोनी को चीड़ हो रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, बस एक बार मैं अपने आप को इस जंजीरों से छुड़ा लूं, तब तुम सबको बताऊंगा कि ये अर्नव रायजादा है कौन। वही ये आवाज सुन सोनी ने जब खिड़की से झांका तो उसकी नज़र सीधा अर्नव पर गई और एकाएक मुंह से निकला, अर्नव जी। ये देख सोनी के पैर डगमगा गए और सोनी के भी आंखों से आंसू बहने लगा और अपने आप से बोली, अगर अर्नव जी यह है तो वो आदमी कौन था? तभी सोनी को एक एक बात याद आने लगी। कैसे उसकी तरफ ना देखने वाला आदमी उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लगा, कैसे उससे दूर रहने वाला आदमी उसके एकदम करीब आ गया। उसने धीरे से कहा, हाँ, हम गंदे हो गए, हम अर्नव जी लायक नहीं रहे, हम गंदे हो गए। इतना कह सोनी जोर जोर से रोने लगी। वही उसकी आवाज़ घर के अंदर अर्नव, साहिल और गार्ड भी सुन रहे थे। उनमें से एक गार्ड ने ये आवाज़ सुन बोला, लगता है कोई लड़की इस जंगल में फंस गई है। चलो अच्छा ही है, आज हम अपनी भूख मिटाएंगे। उनमें से जो उनका बॉस था उसने कहा, जाओ जाकर उस लड़की को लाओ। उस गार्ड का ऑर्डर सुन दो गार्ड बाहर गए। उन गार्डों की नज़र सोनी और सौम्या पर गई। जहाँ सौम्या के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, तो वही सोनी अपने शरीर को खरोच रही थी और रोई जा रही थी। ये देख दोनों गार्ड खुश हो गए और उनके करीब आकर उन्हें पकड़ लिया। वही सौम्या ने अपना हाथ झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मैं खुद तुम लोगों के साथ चल रही हूँ। इतना सुन गार्ड खुश हो गए और अपने साथ चलने का इशारा किया। ये देख सौम्या उनके साथ चल रही थी तो वही सोनी को पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो दोनों जैसे ही सौम्या और सोनी को अंदर ले आए, अर्नव की नज़र सौम्या पर गई। ये देख अर्नव ने कहा, बच्चा। वही सौम्या भी अर्नव को देख रही थी। साहिल भी सौम्या को देख धीरे से बोला, क्वीन। अर्नव ने कहा, बच्चा तुम ये क्यों आए हो? ये सुन सौम्या ने कुछ नहीं कहा, बस अर्नव को देखती रही, जिसके शरीर पर अनगिनती गहरे जख्मों के निशान थे।
वही गार्ड को समझते देर नहीं लगी कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये देख गार्ड बोला, अरे वाह, अब आएगा मजा। फिर अर्नव की तरफ देखते हुए, अब तेरी आंखों के सामने इन दोनों लड़कियों की धज्जियां उड़ेगी। वही सोनी भी अर्नव को देख रही थी। उसने देखा कि अर्नव ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। उनका सारा ध्यान केवल सौम्या पर था। ये देख सोनी एक दर्द भरी मुस्कान लिए मन में सोची, मैं कैसे नहीं पहचान पाए अपने अर्नव जी को, जिनका प्यार इतना पवित्र है, जो हमेशा अपने प्यार के लिए लॉयल है। कैसे मैंने मान लिया जिस आदमी ने मुझे एक नज़र नहीं देखा वो एकाएक मेरे करीब क्यों आ गया, कैसे। वही सौम्या जैसे ही अर्नव के पास बढ़ती, अर्नव ने कहा, रुक जाओ बच्चा, मेरे पास मत आना वरना तुम्हें चोट लग सकती है। ये सुन सौम्या और सोनी दोनों अर्नव को सवालिया नज़रों से देखने लगी। तभी एक गार्ड हंसते हुए बोला, अरे हम बता देते हैं। फिर उसने अपने हाथ के उंगलियों से इशारा करते हुए बताया, ये देखो, ये सारे तार में ब्लड और नुकीली चीजें लगी हुई है। तुम जैसे जैसे अपना कदम आगे बढ़ाओगी, ये तार एक एक करके तेजी से तुम्हें चीरते हुए दूसरे तरफ चले जाएंगे। तुम्हारे शरीर पर इतने घाव बन जाएंगे जिससे तुम्हारी जान चली जाएगी। हो सकता है तुम इसे बचा लो, पर तुम्हारी जान जाना निश्चित है और तुम दोनों में से किसी एक ही जान बचा सकते हो। या तो तुम खुद अपनी जान बचाओ या इसके पास केवल एक ही आदमी जा सकता है, वो है हमारे बॉस। इतना कहा गार्ड जोर जोर हंसने लगा। तभी उन गार्ड का लीडर बोला, टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से लड़कियों के ऊपर टूट पड़ो, आज रात रंगीन करनी है। इतना सुन जैसे ही गार्ड सौम्या और सोनी के करीब आए, वैसे ही सौम्या और सोनी ने अपने फाइटिंग स्किल से गार्ड को मारना स्टार्ट कर दिया। ये देख सारे गार्ड भी सौम्या और सोनी को मारने के लिए अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करने लगे। पर अफसोस नारी पड़ी सब पर भारी। वही अर्नव प्राउड भरी स्माइल लिए सौम्या को देख रहा था। सौम्या और सोनी ने कुछ ही देर में सारे गार्ड को अधमरा कर दिया। तभी सोनी की नज़र सौम्या पर गई और जोर से चीखी नहीं। इतना कह सोनी ने सौम्या को धक्का दे दिया और एक गोली सीधा सोनी के बाजुओं पर जा लगी। ये देख एक पल के लिए सौम्या हैरान हो गई और उसकी नज़र सामने गई जहां वही मिस्टीरियस मैन बंदूक लिए खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, ओफो जान, तुम क्यों बीच में आ गई। वही सौम्या जल्दी से उठ सोनी के पास गई और उसे संभालने लगी। सौम्या ने गुस्से से देखते हुए उस आदमी से कहा, अगर हिम्मत है तो आ मुझसे फाइट कर, मुझसे लड़ियो, बुजदिल की तरह बंदूक लिए क्या खड़ा है। ये सुन उस आदमी ने कहा, मुझे तेरे संग लड़ के अपनी औकात नहीं गिरानी। मैं कबीर अपने बराबर के लोगों से लड़ता हूँ, तुम जैसे चींटियों से नहीं। और आज मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। पहले तो मैंने सोचा कि तेरे परिवार वाले के सामने तुझे मार डालूं और सबको यही लगेगा कि अर्नव ने तुझे मारा है, क्योंकि सबकी नज़रों में अर्नव सोनी से प्यार करता था और तूने सोनी को जान से मारने की कोशिश की है, जिसके बचाव अर्नव ने तुझे मार डाला। पर अफसोस ऐसा नहीं कर पाया। तभी एक आवाज़ आए, और मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगा। एपिसोड 47, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये आवाज़ सुन सबकी नज़र गेट के पास गई जहां अर्थ खड़ा था। अर्थ को देख कबीर बोला, आओ आओ, तुम्हारी ही कमी थी। ये कह कबीर डेविल स्माइल करने लगा। वही अर्थ कबीर की बातें सुन बोला, मुझे पता था तुझे मेरी कमी खल रही होगी, इसलिए तो आया हूँ। तभी सौम्या बोली, अर्थ इससे बहस नहीं, इसे जान से मार डालो, ये इस धरती के लिए और इस देश के लिए बोझ है। ये सुन कबीर बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बहुत जल्दी है ना मुझे इस अर्थ साहनी के हाथों मरवाने की, पर क्या हो अगर मेरी जगह ये तुझे मारे। इतना कहो डेविल स्माइल करने लगा। कबीर की बात सुन अर्नव, अर्थ, सौम्या और सोनी उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। अर्थ ने कहा, और मैं तेरे कहने पर ऐसा क्यों करूँगा। ये सुन कबीर हंसते हुए बोला, ये मैं नहीं, अर्नव बताएगा। ये कहो अर्नव को देखने लगा। वही सबकी नज़र अर्नव पर चली गई। वही अर्नव जो इतने सारे शरीर पर चोट और जख्मों के निशान के बावजूद उसके एटीट्यूड कोई कमी नहीं आई थी। ओ कबीर की बातें सुन बोला, तुझे जो करना है मेरे साथ कर, मगर इसमें मेरी जान को मत घसीट। ये सुन कबीर डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, मैं तो डर गया, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़। इतना कह कबीर जोर जोर से हंसने लगा। ये देख सभी का खून खोल रहा था। कबीर हंसते हुए बोला, तुम लोग चार और मैं अकेला, फिर भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। फिर अर्थ की तरफ देखते हुए, चलो अर्थ अब शुरू हो जाओ और ये लो कोड़े। इससे सौम्या की तरफ इशारा करते हुए, इस लड़की को मरना चालू कर दो। ये सुन अर्थ बोला, तुझे ये क्यों लगता है कि मैं तेरे कहने पर अपनी डॉल को मारूंगा। ये सुन कबीर हंसते हुए बोला, ठीक है, तू नहीं मारना चाहता तो ठीक है, मेरा एक कॉल और देश में बवाल। इतना कहो डेविल स्माइल करने लगा। कबीर की बातें सब समझ गए। तभी सौम्या ने अर्थ से कहा, अर्थ मुझे मारो।
ये सुनते ही अर्नव गुस्से से चिल्लाया, बच्चा अगर तुमने अपने आप को एक खरोच भी आने दी न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही अर्थ भी गुस्से में बोला, डोल तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, तुम ये क्या बोल रही हो। ये सुन सोनी भी बोली, हाँ सौम्या तुम ये क्या बोल रही हो। ये सुन सौम्या बोली, क्या कोई और तरीका है। फिर अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, आर्य मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जहाँ निर्दोष की जान चली जाए। ऐसे प्यार से तो अच्छा मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। तभी कबीर गुस्से में बोला, अगर तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो शुरू करो जो मैंने कहा है, नहीं तो। वही कबीर की बातें सुन अर्नव और अर्थ के जबड़े कस गए। तभी सौम्या आगे बढ़कर वही दीवार पर टंगे कोड़े को लेकर अर्थ के पास गई और उसके हाथों में देते हुए बोली, अर्थ हमें करोड़ों निर्दोष को बचाने के लिए अगर मेरी जान चली भी जाए तो हमें कोई परवाह नहीं, पर मेरी जान बचाने के लिए अगर तुमने अपने देश की जान खतरे में डालने की कोशिश की तो मैं खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लूंगी। तभी गुस्से से भरी एक तेज आवाज गूंजी, शुरू करो और ये मेलो ड्रामा खत्म करो वरना तुम सब जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। कबीर की आवाज सुन अर्थ अपने जबड़े कसते हुए सौम्या की तरफ बढ़ आंखों में नमी लिए कोड़े से सौम्या की पीठ पर वार किया। ये देख कबीर बोला, मजा नहीं आया, और जोर से। वही अर्नव अपने हाथ छुड़ाते हुए बोला, का मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जान से मार डालूंगा। फिर अर्थ की तरफ देखते हुए, अर्थ साहनी छोड़ मेरी जान को, मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। ऐसे ही कहकर अर्नव लगातार अपने हाथों को छुड़ाने लगा। अर्नव की नज़र सौम्या को देखी जा रही थी। उसे चोट पहुंचता देख अर्नव पागल सा हो गया और अपने हाथों उन लोहे की जंजीरों से निकलने की कोशिश करने लगा। वही अर्थ की आंखें लाल थीं। आज उसे सौम्या को अपना दोस्त कहते शर्म आ रही थी, पर वो मजबूर था। इन्हीं सब के बीच सोनी की नज़र कबीर पर गई जिसका पूरा ध्यान सौम्या और अर्थ पर थी। ये देख सोनी अपने जगह से उठी और अर्नव की तरफ बढ़ गई। फिर उसे गार्ड की कही बात याद आई कि अर्नव जी को उन लोहे के जंजीरों से आज़ाद करने की चाबी अर्नव जी के गले में पहनाई गई है और जो भी उन्हें बचाने के लिए अंदर जाएगा उसे यहाँ की लगातार शरीर को जख्म से भर देगी, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। इतना सोच सोनी हल्का सा मुस्कुराए और खुद से ही बोली, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अर्नव जी, बस अफसोस इस बात का है कि हम प्यार का सही मतलब नहीं जान पाए, पर आज के बाद हम आप दोनों के रास्ते कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। इतना कह सोनी अर्नव को देखते हुए आगे बढ़ गई। तभी वहां पर लगे हुए पतली लोहे की तार टूटकर सोनी के हाथों को छूते हुए गुजरी, जिससे सोनी की हाथों में खून पानी की तरह बहने लगा। वही दूसरे हाथ में जो पहले से जख्मी था वह हाथ और जख्मी हो गया। वही अर्नव का पूरा ध्यान सिर्फ सौम्या पर था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि कोई उसे शिद्दत से देखते हुए अपनी जान गंवा रहा है। वही सोनी अब धीरे धीरे अर्नव के पास पहुंच गई। इस वक्त सोनी का पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। वही अर्नव को अपने करीब किसी का एहसास हुआ। उसने नज़र सामने की तो उसकी नज़रें सोनी पर गई। वो हैरानी से सोनी को देखने लगा। वही सोनी जिसने अपनी आंखें मुश्किल से खोल रखी थी। उसने कहा, हाय मार ही डालोगे क्या। फिर अर्नव के गले से चाबी निकला कर लड़खड़ाते हुए कदमों से अर्नव को उन जंजीरों से आज़ाद कर दिया। तभी एक गोली सीधा सोनी के पैरों पर जा लगी, जिससे सोनी की एक दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंज गई। वही कबीर गुस्से में बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जान। वही अर्थ गोली की आवाज़ सुन रुक गया था और सौम्या जो अब बेहोश होने के कगार पर थी, वह जबरदस्ती अपनी आंखें खोल देखने की कोशिश कर रही थी, पर वह ऐसा नहीं कर पाए और जल्द ही बेहोश हो गई। एपिसोड 48। अर्थ की नज़र अर्नव पर गई जो सोनी को संभाल कर दीवार के सहारे बैठा रहा था। तभी उसने देखा कबीर एक बार फिर अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाने वाला था और उसका निशान अर्नव था। ये देखते ही अर्थ ने अपनी फास्ट मूवमेंट से कबीर के हाथों पर जोर से लात मारा, जिससे बंदूक कुछ दूरी पर जा गिरी। ये देख कबीर गुस्से से अर्थ के ऊपर अटैक कर दिया। वही अर्थ भी इसके लिए तैयार था। दोनों में फाइट होने लगी। वही अर्नव सोनी को दीवार के सहारे बैठा दिया। वही सोनी अर्नव से बोली, आप हमारी चिंता न करें, पहले जाकर आप मेरी बहन को देखें, हम ठीक है। ये कहते हुए सोनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वही अर्नव को एहसास था कि सोनी उसे पसंद करती है, पर उसके दिल पर राज करने वाली सौम्या थी, जिससे अर्नव अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ओ सोनी को बिना भाव के देख फिर वही बेहोश साहिल को देख उसे सोनी के पास छोड़ जल्दी से सौम्या के पास चला गया। अर्नव की नज़र जमीन पर पड़ी बेहोश सौम्या पर गई। उसने झट से सौम्या को गोद में उठा लिया और पूरे चेहरे को पागलों की तरह चूमने लगा। अर्नव ने सौम्या को चूमते हुए बोला, बच्चा उठो, देखो तुम्हारा आर्य तुम्हारे पास है, बच्चा प्लीज उठो। वही सौम्या बेसुध सी अर्नव की बाहों में पड़ी हुई थी।
सौम्या को कोई रिएक्ट न करता देख अर्नव ने गुस्से से कहा, देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, उठ जाओ वरना तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। पर सौम्या अभी भी वैसे ही बेजान सी अर्नव के बाहों में पड़ी हुई थी। अर्नव ये देख सौम्या को कस के गले लगा लिया और बोला, देखो उठ जाओ, बच्चा आपका आर्य डर रहा है। वही सोनी जो थोड़ी दूर पर बैठे ये सब देख रही थी, उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ने लगी। वो समझ गई कि अब उसका जाने का वक्त आ गया है। सोनी हसरत भरी निगाहों से अर्नव को एक आखिरी बार देखने लगी। सोनी के दिल के अरमान अर्नव को देखते हुए, है तमन्ना हमें तुम्हें दूल्हा बनाए, अपने हाथों में मेहंदी तेरे नाम की सजाए, तेरे लेले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें दूल्हा बनाए। कहानी सुनो जुबानी सुनो, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ऐसे ही सोनी अर्नव को प्यार भरी निगाहों से देखती रह गई। इस समय सोनी न पलके झपका रही थी और न ही कोई रिएक्ट कर रही थी। पर एक चीज था, सोनी की आंखों में वो था बेशुमार प्यार और एक दर्द। वही अर्नव इस चीज से बेखबर कि कोई उसे सिद्धत से देखते हुए इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। वो सौम्या को कस के गले लगाए हुए बार बार सौम्या को उठने की कोशिश कर रहा था। तभी सौम्या जोर जोर से खांसने लगी। ये देख अर्नव जल्दी से अपने से अलग कर चेहरे को थामते हुए बोला, बच्चा आप ठीक है? वही सौम्या उसके बातों का जवाब न देकर बोली, इतना कस के गले कौन लगता है? सौम्या की बातें सुन अर्नव अपने मन में बोला, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, ऐसी हालत में भी ये मुझे ताने मार रही है। तभी सौम्या बोली, ओ आदमी कहाँ गया? ये सुन अर्नव का ध्यान अर्थ और कबीर पर गया, जहाँ अर्थ ने कबीर की हालत अधमारी हो गई थी। वही अर्नव कबीर को देख गुस्से वहां से उठा और जमीन पर पड़े हुए कोड़े को उठाकर उसके पास गया, फिर अर्थ को रुक जाने को कहा। ये देख कबीर अर्नव के हाथों में कोड़े को देख समझ गया कि अब उसके साथ क्या होगा। उसने अर्नव को देखते हुए कहा, अगर मुझे कुछ हुआ तो तू जानता है आगे क्या होगा। ये सुन अर्नव बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कह अर्नव उस कोड़े से पूरी जोर के साथ कबीर को मारने लगा। कुछ ही देर में कोड़े की मार से कबीर ने तड़पते हुए मौत हो गई। पर अर्नव रुकने का ना नहीं ले रहा था। ये देख सौम्या उसके पास आकर बोली, आर्य वो मर चुका है। पर जैसे अर्नव को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वही अर्थ ने भी अर्नव को रोकने की कोशिश की, पर अर्नव रुका नहीं। उसके जहन में बस यही बात आ रही थी कि कैसे उसने उसकी जान, उसके जीने की वजह को चोट पहुंचाई। तभी सौम्या पूरी ताकत के साथ चिल्लाए, आर्य स्टॉप। सौम्या की आवाज़ सुन अर्नव होश में आया और उसकी नज़र सौम्या पर गई जो उसे ही देख रही थी। ये देख अर्नव के हाथ से कोड़े छूट गए और वो झट से सौम्या को गले लगा लिया। वही अर्थ हल्की सी मुस्कान लिए दोनों को देख रहा था। तभी सौम्या ने कहा, आर्य वो वायरस अब हम कैसे उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, और तुम्हारे चेहरे पर इतनी जख्मों के निशान है कि तुम वह पर गए भी तो वह लोग जान जाएंगे कि ये तुम हो, कबीर नहीं। तभी अर्थ ने कहा, डॉल तुम भूल रही हो कि तुमने मुझे एक मास्क बनाने को कहा था, वह मैं अपने साथ लाया हूँ। ये सुन सौम्या बोली, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तभी सौम्या की नज़र सोनी पर गई और जोर से चीखी, सोनी। इतना कह सौम्या सोनी के पास जा पहुंची। सौम्या सोनी को अपने गोद में लेकर रोते हुए बोली, सोनी उठो, सोनी सोनी देखो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती, सोनी उठो, मैं तुम्हारे माँ को क्या जवाब दूंगी। वही सोनी के बगल में साहिल बेहोश पड़ा हुआ था, उसे किसी भी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। वही अर्नव और अर्थ दोनों ही सोनी के लिए रोते हुए सौम्या को देख रहे थे। तभी अर्थ की नज़र दीवार पर गई जो कि सोनी ने अपने खून से लिखा था। ये देख अर्थ ने सौम्या के कंधों पर हाथ रख दीवार पर देखने का इशारा किया। अर्थ का इशारा समझ सौम्या सिसकते हुए दीवार पर देखी जहां लिखा हुआ था, सौम्या हो सके तो मुझे माफ कर देना, और माँ पापा भाई को अपना लेना, इसे मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लो। मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगी ना सौम्या? ये पर सौम्या जोर जोर रोने लगी, नहीं तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तभी सबके कानों में मोबाइल की घंटी सुनाई दी। सबकी नज़र उस घंटी के दिशा में गई जो किसी और का नहीं कबीर का था। ये देख अर्नव कबीर के पास जाकर फ़ोन उसके जेब से निकाल कर रिसीव कर कान पर लगाया, पर बोला कुछ नहीं। तभी दूसरे तरफ से आवाज़ आई, सर हम वायरस बनने में कामयाब हो गए हैं, आप जल्द बताएं हम कहाँ लेकर आए। वही अर्नव ये बातें सुन बोला, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। इतना कह फ़ोन कट कर दिया। फिर अर्थ की तरफ देखते हुए बोला, वो लोग वायरस मेरे बताए लोकेशन पर लेकर आ रहे हैं, पर उससे पहले हमें मेरी बच्चा को और इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ये सुन अर्थ ने अपना गर्दन हाँ में हिलाए और एक एक कर सबको कार में बैठाकर वहां से निकल गए। अर्नव सौम्या को ज्यादा रोता देख उसे बेहोश कर गोद में लिए उसका सर सहलाने लगा। वे लोग कुछ ही दूरी पर निकले होंगे। तभी उस घर में धमका हुआ जिसे देखकर अर्नव और अर्थ डेविल स्माइल करने लगे।
कुछ देर सभी हॉस्पिटल पहुंचा गए और सभी का इलाज डॉक्टरों ने शुरू कर दिया। वही अर्थ और अर्नव वहां से निकल उस लोकेशन की तरफ चले गए जहां उन डॉक्टर को बुलाया था। वह जगह काफी सुनसान और पहाड़ी इलाका था। कुछ ही देर में अर्थ और अर्नव उस जगह पर पहुंच गए। उन्होंने देखा उनके आने से पहले वहां डॉक्टर और कबीर का अंकल आ चुके थे। ये देख अर्नव ने अर्थ को कुछ इशारा किया जिसे समझ अर्थ कार से बाहर निकल उनकी तरफ बढ़ गया। वही कबीर का अंकल बोला, कबीर तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितना फ़ोन लगाया पर तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। मुझे लगा कहीं ओ कमीना एक बार फिर से तुम्हें कुछ कर तो नहीं दिया। वही अर्थ जिसने अर्नव का मास्क पहन रखा था और आंखों में नीला लेंस लगा रखा था। उसने कहा ओ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वैसे मैंने जो मंगवाया था वो आप लेकर आए। ये सुन कबीर के अंकल उन डॉक्टरों से एक कांच की शीशी लेते हुए जिसमें एक हरे रंग का पानी जैसा कुछ लिक्विड था उसे अर्थ के हाथों में दे दिया। अर्थ उस लिक्विड को हाथ में लेते हुए उनसे कुछ दूरी आगे आया और बोला, तुम सब ने अच्छा काम किया है, इसका इनाम तो मिलना चाहिए न। ये सुन सारे डॉक्टर खुश हो गए। तभी अर्नव गाड़ी से निकलते हुए बोला, और ये इनाम मैं खुद दूंगा। कोई कुछ समझ पाता अर्नव ने सारे डॉक्टरों के ऊपर गोली चला दी और सारे डॉक्टर एक साथ मारे गए। वही कबीर के अंकल बोले, ये क्या है कबीर, तुम इस कमीने की मदद किया कर रहे हो। ये सुन अर्थ डेविल स्माइल कर अपने चेहरे से वो मास्क निकाल दिया, जिससे कबीर के अंकल बोले, इतना बड़ा धोखा, और मेरा कबीर कहाँ है। ये सुन अर्नव बोला, वो जहाँ है बहुत जल्द तू भी उसके पास पहुँचने वाला है। इतना कह अर्नव अर्थ के हाथ वायरस के कबीर के अंकल के पास पहुँच गया और बोला, तुम इस वायरस से इस देश का बुरा करने वाले थे न, अब यही वायरस तेरी मौत का कारण बनेगा। इतना कह अर्नव ने अर्थ को इशारा किया, जिसे समझकर अर्थ एक बड़ी सी इंजेक्शन ले आया और अर्नव को दे दिया। उसे इंजेक्शन में अर्नव ने सारे केमिकल को भर लिया, फिर उसे कबीर के अंकल के शरीर में इंजेक्ट कर दिया और अर्नव अर्थ उससे दूर खड़े होकर उसे देखने लगे। धीरे धीरे कबीर के अंकल का शरीर गलने लगा और कुछ ही सेकंड में कबीर के अंकल की हड्डी तक नहीं बची। वही अर्नव अर्थ फिर चुपचाप कार में बैठ वहां से निकल गए। 5 साल बाद। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।